अभी अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 85% डकैती के केसेस खत्म हो गए, कम हो गए 2017 के बाद। 90% रॉबरी के केसेस कम हो गए। 1.25 लाख लोग कन्विक्टेड हो गए। 85,000 लोग गिरफ्तार हो गए गैंगस्टर एक्ट के तहत। और तो और 14,000 करोड़ की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल गया, बाबा का कहानी खत्म हो गई। तो कौन डरे हुए हैं? ये सब डरे हुए हैं। छोटा जवाब दीजिएगा मनोज काका जी, फिर शादाब जी और प्रदीप जी फौरन आ रही हूं आपके पास। ये डर कहीं बंगाल की हार से निकल के तो नहीं आ रहा है? एक तो ये है कि जो स्वघोषित विश्लेषक होते हैं साथी, उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ जाता है। जिसने अयोध्या में गोली चलाई वही आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा। आप थोड़ा आंकड़ों का अध्ययन कर लीजिए। मंत्री कौन थे तब? आप आंकड़ों का थोड़ा अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात आपने कहा बुलडोजर का। बुलडोजर को अगर आप न्याय का प्रतीक मानते हो तो आप ये कह रहे हो कि इस देश में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। आप अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक होता तो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर के लिए एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार लताड़ा है और कहा है उसी बुलडोजर के बुलडोजरी अन्याय में एक कानपुर में ब्राह्मण समाज की मां और बेटी झोपड़ी जलती रही और बुलडोजर के नीचे जल करके मर गई। तो उसको न्याय का प्रतीक आप नहीं मान सकते। उत्तर प्रदेश में क्या पेपर लीक नहीं हुए? आप खोज लेते हैं, धर्म भी आप खोज लेते हैं। खैर रही बात आपके एक बयान की, बस उस पर जवाब ले लूं, फिर आ रही हूं प्रदीप जी आपके पास आ रही हूं। आपने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा का कोई जिक्र नहीं करता है। अरे हम तो जिक्र करेंगे, लेकिन हम ये भी तो जिक्र करेंगे कि उस वक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कौन था उस वक्त मुख्यमंत्री? नृपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री थे क्या? नहीं थे। आपने ठीक कहा। लेकिन क्या नृपेंद्र मिश्रा चीफ मिनिस्टर वो नहीं थे? चीफ सेक्रेटरी नहीं थे? तो चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर अरे आप कैसी आप एक को बता रही हैं। अब आप एक को बता रही हैं। आप एक को बता रही हैं। चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर से ऊपर है। मुलायम सिंह बचने चाहिए भाई। मुझे तो ऐसा लगता था। मनोज काका जी, आप राजनीतिक दलों से बिलोंग करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। एक सेकंड रुके, एक मिनट रुक जाए। एक श्रद्धेय नेताजी ने करा और इसी देश की इसी मुलायम सिंह यादव जी की तारीफ में जितने कसीदे आपको पढ़ने हैं आप पढ़िएगा। मैं आपको मौका दूंगी, जितनी बातें अपने नेता के बारे में करनी है आप कर लीजिएगा। बस छोटी सी मेरी क्वेरी है, उसको पूरा कर दीजिए। मुझे अभी तक ऐसा लगता था कि चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद फिर सारे ओहदे आते हैं। आपने तो सारा क्रम ही बदल दिया। यानी चीफ सेक्रेटरी जो फैसला ले लेगा कुछ नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री। एक छोटी सी बात बोल दूं, जब आगरा एक्सप्रेस में बना था तो अखिलेश जी सबसे ऊपर थे, तब सेक्रेटरी को क्रेडिट नहीं जाता। ठीक है ना? तब ये क्रेडिट पूरा इनको जाएगा। अब आपको ये है कि आपको अगर ऐसे सही करना है तो सही कर लो। अगर वही समाजवादी में होते दोषी होते। हेमंता बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेसी में थे तो बहुत बड़े घोटालेबाज थे, आज आपके आदर्श बने हैं। और उसी तरह वो महाराष्ट्र का ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू चलेगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा किया तो हमारा क्रेडिट, गलत किया तो अधिकारी को जाएगा। नहीं ऐसे नहीं। शादाब जी मनोज काका जी अब रुक जाए। शादाब जी आप बताइए, आप किसको डराने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आ रहे हैं? किसका खेल बिगाड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, हम किसी को डराने के लिए नहीं, हम डर को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि अब किसी को डरा देंगे, नीट का जब घोटाला होगा, मैं उसको घोटाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार लीक हो रहा है ये पेपर। एक बार नहीं है, ये 18 में हुआ, 21 में हुआ, 24 में हुआ, फिर 26 में हुआ। तो ये लगातार चीजें चलती आ रही हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, आज भी उत्तर प्रदेश में क्या बलात्कार की घटनाएं घटित नहीं हो रही हैं? क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं पहुंच गया? क्या हम लोग पुलिस स्टेट की तरफ नहीं जा रहे हैं? हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और यहां न्याय करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है। पुलिस अगर न्याय करने लग जाएगी तो पुलिस स्टेट बनेगा, हम उसके विरोधी हैं। दूसरी चीज ये है कि जो आज बात करते हैं, अभी मनोज भाई से मुझे एक चीज की असहमति है। उन्होंने कहा नहीं चीफ सेक्रेटरी, अरे खुल के बोलिए कि अगर कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहा था तो कानून का रखवाला बन करके कार्य किया था, खुल करके बोलिए ना। और डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो था वो एक आतंकी घटना थी। किसी भी धर्मस्थल को गिराया जाएगा, चाहे वो किसी भी मान्यता के लोगों का होगा, वो भारत के अंदर आतंकी घटना है। अब सुन लीजिए, अरे भैया, अरे भंडारी साहब अपने टर्न पे बोलिएगा, आप क्यों परेशान? अच्छा सुनिए, भंडारी साहब ने यह नहीं बताया कि मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण क्या आपने कार सेवों पर गोली चलवाने के लिए दिया था, किस लिए दिया था, यह भी बता दीजिए। अगर इतने खराब थे मुलायम सिंह यादव जी तो क्यों दिया था? ये दोनों के दोनों मिलकर के बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी ने, एक ने मुसलमानों का हमदर्द बनकर मुसलमानों के साथ धोखा दिया और एक ने हिंदुओं का हमदर्द बनकर हिंदुओं के साथ धोखा दिया। दोनों ने आप किसके हमदर्द बनने आए हैं? हम उनकी बात करने आए हैं कि जिनकी बात कोई नहीं करता। 2006 में ये तो करते हैं।
ऐसी मनोज बात काका जी तो करते हैं, इनकी पूरी पार्टी करती है। बिल्कुल 2012 में जब सत्ता आई तो इन्होंने रिजर्वेशन का वादा किया था। क्या रिजर्वेशन दिया? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जब 50,000 मुसलमान बेघर थे तो सैफई महोत्सव हो रहा था। और बताइए, जो वादे आज ये कर रहे हैं, क्या 2012 से 17 तक सरकार में किया? एक डेप्यूटी सीएम बता दीजिए, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया, एक डेप्यूटी सीएम। मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं अपने भाई को कि आओ मिलकर के भाजपा को हराते हैं। ये कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं टच करेंगे क्योंकि आप सियासी अछूत हो। जैसे अंबेडकर जी को पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसे ही आज मुसलमान को सियासी अछूत बना के रखा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। खतरा बढ़ रहा है। मनोज जी देखकर चलिएगा। प्रदीप भंडारी जी जवाब दें, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं भाई इतनी सारी समस्याएं, आंखें थोड़ा ना बंद कर लें। अभी अभी बिजली कटौती का मसला कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, आंखें बंद कर लें क्या इस पर? प्राची जी, मनोज जी ने बात करी ब्राह्मण की। ये वो पार्टी से आते हैं जिसका प्रवक्ता हमारे ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर करता है, और अभी तक इनकी पार्टी के अंदर है, ये इनकी सोच है। ये बात करेंगे साथीवादी की, ये इनकी सोच है, ये असली इनकी सोच है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। इन्होंने दलित की बात करी। कामेश्वर चौपाल जी, जो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में पहली ब्रिक रखने वाले हमारे हिंदू दलित थे, ये क्या दलित की बात करेंगे? मुजफ्फरनगर दंगे हुए, इन्होंने सिर्फ मुआवजा मुसलमान पीड़ितों को दिया, हिंदू दलित पीड़ितों को नहीं दिया। ये क्या बात करेंगे दलितों की? करहल के अंदर एक दलित बेटी ने बोला मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगी, इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने जाके उस दलित बेटी की हत्या कर दी।